नमस्कार। हमारे सामने एक और प्रॉब्लम है डेफिनेट इंटीग्रेशन से। आज हम जानेंगे कि इवन और ऑड फंक्शंस के जो प्रॉपर्टी होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि अगर माइनस ए से लेके ए एफ एक्स डी एक्स हो तो दैट कैन बी रिटन एज 0 से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स dx। ठीक है, ये इस फॉर्म में बहुत कम देखा जाता है, हालांकि ये फॉर्म भी बहुत सही दिख रहा है क्योंकि हमें पता है कि इवन फंक्शन हम कैसे पता करते हैं। इवन फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है कि फंक्शन में x के जगह माइनस एक्स रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन रिमेन्स द सेम, दैट इज एफ ऑफ एक्स। लेकिन ऑड फंक्शन में क्या होता है, ऑड फंक्शन में x के जगह माइनस एक्स रखे तो फंक्शन तो वैसा ही रहता है, बस सामने में माइनस साइन लग जाता है। ठीक है, तो अगर इस एनालॉजी से देखें तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को से हम दो रिजल्ट्स निकाल सकते हैं कि फॉर इवन फंक्शन क्या बोल सकते हैं, माइनस ए से लेके ए एफ एक्स डी एक्स विल बी 0 से लेके ए। देखो, क्योंकि इवन फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स सेम होते हैं तो इसको हम एफ एक्स प्लस एफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एफ एक्स। सो दिस कैन बी 2 times 0 to a fx dx. So this result is for even function। क्या होता है, एक तो 2 सामने आ जाता है और जो लिमिट होता है वो माइनस ए से ए ना होकर 0 से ए हो जाता है, उसी का 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर ऑड फंक्शन की बात हो, फॉर ऑड फंक्शन तो क्या था हमारे पास, माइनस ए से लेके ए एफ एक्स डी एक्स विल बिकम 0 से ए, यहाँ क्या है, एफ ऑफ एक्स है प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स है। एफ ऑफ एक्स तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन पता है हमें कि फॉर एन ऑड फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स बिकम्स माइनस एफ एक्स। So f of x minus f of x, so this becomes 0। तो ऑड फंक्शन के लिए माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बिकम्स 0, इसीलिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, बस हमें चेक करना होता है कि अंदर वाला फंक्शन ऑड है या नहीं। बट फॉर इवन फंक्शन ये 2 times 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है, जिसमें थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ता है। ऊपर देखिए अगर प्रॉब्लम्स, तो ऑड इवन चेक करना है। अच्छा, साइन और कॉस के साथ पता होना चाहिए आपको। साइन माइनस एक्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाता है, तो ये दिस बिकम्स माइनस साइन एक्स, एंड कॉस माइनस एक्स तो लास्ट क्वाड्रेंट विच इज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, दिस सेज दैट कॉस इज अ इवन फंक्शन एंड साइन इज एन ऑड फंक्शन। लेकिन अगर इसी साइन का अगर कोई पावर इवन हो तब तो लेट्स से इस अलग से मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं माइनस साइन एक्स का पावर 3 करूँ तो क्या होगा, -1 का पावर 3 और साइन एक्स का पावर 3। अभी भी ये ऑड है, लेकिन इसी का पावर में अगर 2 कर दूं तो ये -1 का पावर 2 विच इज प्लस एन साइन स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर हमारे पास ऑड फंक्शन है और उसका अगर पावर इवन कर देते हैं तो वो इवन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है।
इसमें भी आसान है, क्योंकि इसमें अगर हम चेक करें इस फंक्शन के बारे में, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स को चेक करें पहले, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन पावर 7x, एफ ऑफ माइनस एक्स दे के चेक करो तो साइन ऑफ माइनस एक्स और इसका पावर 7, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, इसका पावर 7, सो दिस इज माइनस ऑफ साइन पावर 7, क्योंकि -1 का पावर 7 is -1 and sine power 7 is, and this is nothing but negative of fx. f of minus x अगर नेगेटिव एफ एक्स आ गया, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ऑड है, an odd function integration from -a to a, you can write the property that becomes 0. आज थोड़ा समझाना पड़ा कैसे फॉर्मूला होता है, अदरवाइज तो ये कुछ सेकंड्स का खेल था, देख के ही हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।